जो स्कूल्स हैं आजकल प्राइवेट स्कूल, वो बिजनेस ओरिएंटेड हैं, उनमें एजुकेशनल एथिनिक मेरे को लगता है कि बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान है। फीस स्ट्रक्चर्स देख लो, उनकी फीस बहुत हाई है, फिर बिजनेस ओरिएंटेड बहुत है प्राइवेट स्कूल्स। बहुत ही एक कॉमन स्टेटमेंट है फॉर प्राइवेट स्कूल, अगर मेरे बच्चे का स्कूल फुली एयर कंडीशनड है, बीइंग अ पेरेंट्स हर कोई चाहेगा कि मैं अपने बच्चे को उसमें देखिए, इसमें आई एम सॉरी टू से अफोर्डेबिलिटी है पेरेंट की पॉकेट की। अगर आपका बच्चा करने वाला है, हाँ, तो बच्चे ने तो एक नॉर्मल फीस वाले स्कूल में भी कर लेना है। पर पेरेंट्स माइंडसेट एम्बिशियस है ना पेरेंट, विदाउट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम द पेरेंट्स, बिल्कुल वो दे रहे हैं। लेकिन वहां भी हमने देखा कि लोगों ने कोई वैल्यू, बहुत से लोग हैं जिनको वैल्यू नहीं। तो अगर वो बच्चे की एम्बिशन पूरा करने के लिए, जहाँ बाकी डिमांड्स पूरा करने के लिए, तो व्हाई दे ऑलवेज क्राई फॉर द फीस ओनली, फॉर द फीस ऑफ द फीस इज नॉट द मैटर। अब मैं आपको फिर वही कह रही, एक्टिविटीज होती हैं स्कूल्स में, कोई फंक्शन हो रहा है तो आप लोग ड्रेस के ऊपर ही वो ले लेते हैं 1500 पर स्टूडेंट। देखो मैडम, आप वो टीचर हैं, आपको पता होगा जहाँ से आप ड्रेस हायर करते हैं, तो मिनिमम 250-300 पर डे वो ड्रेस वाला चार्ज लेता है। पर पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स मैंने 1500 पे की। मैडम, जब आप उससे 4 दिन ड्रेस रखवाओगे, पेरेंट ये भी चाहता है कि मेरे बच्चे की कैसे ढीली आ गई भाई, मैं अपने बच्चे को स्टेज पे देखूं तो मेरा बच्चा ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैंने ऑर्डर पे इसके लिए बनवाई। जैसे मैं भी बच्चों को कहती हूँ कि पेरेंट्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, पर पेरेंट्स को वो बेस्ट फ्रेंड्स बनना पड़ेगा, वहां बनना चाहिए। अब कितनी गलत बात है कि मदर्स गर्ल्स को बताएंगी नहीं बताती कि ये आपको प्रॉब्लम्स आने, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पीरियड्स की आप बच्चे को मेंटली प्रिपेयर ही नहीं कर रहे। हो सकता आप किसी शादी में गए हों, बिल्कुल ये नेचर का प्रोसेस है। द गर्ल चाइल्ड हैज कम अक्रॉस दिस, हाउ दैट गर्ल, स्मॉल गर्ल विल फेस। वो बच्चा जब घर जाके कहेगा ना, आज मैडम ने ये बात करी, हाँ, तो पता नहीं आपको 2 मम्मियों ने कल लड़ाई करनी है। क्या सिखा रहे हो हमारे बच्चे ये मैडम आपने क्या बात, मेरी बच्ची ने तो कल से खाना नहीं खाया। मैं कहती हूँ कि कोई मुझे आता नहीं मेरे पास कि हमने पेरेंट्स काउंसलिंग, बिल्कुल मैम, मेरे को लगता है उनकी काउंसलिंग पहले होनी चाहिए। पेरेंट्स की काउंसलिंग मस्ट। तो मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती एज अ प्रिंसिपल कि पेरेंट ये कहता है कि देखो माँ सिफारिश, देखो कहता है कि मेरे साथ वाले लड़के के पास ही बुलेट है। बस मैम ये प्रॉब्लम है। वो कहता है उसने भी एप्पल का फोन ले लिया, उसके पापा इतनी लंबी बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं, हमें भी चाहिए। तो जब आप बच्चे को इस मोड़ पर आने ही क्यों देते हो? आज के पॉडकास्ट में मैं आपको मिलवाने चाह रही हूँ बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी मिसेस नीना भारद्वाज, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना 40 साल का अनुभव रखा है एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल। अभी वो स्टिल वर्किंग हैं डायरेक्ट इंटरनेशनल स्कूल में एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रही हैं। आप उनसे एक टीचर के टिप्स सीख सकते हैं, एक पेरेंटल मतलब कि अच्छे पेरेंट्स कैसे बने वो सीख पाएंगे, और अच्छे प्रिंसिपल कैसे बने, कैसे पीयर प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। सो मैनी टॉपिक हमने इसमें लिए हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि एंड तक बने रहें हमारे साथ। अगर आप बहुत कुछ इस टीचिंग प्रोफेशन में सीखना चाहते हैं तो अंत तक हमें ज़रूर देखें। सबसे पहले तो मैम मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। तो आप जैसे कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, अब आप एज अ हेड कई स्कूल में वर्क कर चुके हैं, तो पहले मुझे आप अपनी जस्ट प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताएं मैम। थैंक यू सो मच दीप्ति फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ यू फील गुड व्हेन यू गो बैक, व्हेन यू नरेट अबाउट योर जर्नी. I started my journey in the field of education when I was very less in years. In which age, ma'am? I was running 22. Oh, good. And with God's grace, I got very good opportunity for the first time. My first job was in Kendriya Vidyalaya Sangathan. As which post, PRT or TGT? Yes, I started my journey as PRT. अच्छा जी. Yes, that was my first, because the year I finished my studies and somebody told me कि ओ नीना
तूने बीएड कर ली, एमए कर ली, पोस्ट निकली हैं, तो यू नो एट दैट टाइम वी एज चिल्ड्रन वर वेरी इनोसेंट, बिल्कुल बिल्कुल. सो दे सेड कि यू मस्ट अप्लाई. for And government at- job. Yes, at that time it was through employment exchange. So very innocently I said, I have not registered myself. An employment exchange, okay, no problem. You give me your certificates, I'll get you registered. And then I filled the form. And to get the interview letter from Kendriya Vidyalaya Sangathan अच्छा जी. was in itself a very happy moment. Obviously. Because you know that everybody doesn't Never get that. this chance. I got the opportunity. I appeared in the interview, and one fine day I got appointment letter. So that was as a I was very young, so I was very happy that I got job. job there. Now my family, my mother and my grandfather, because I lost my father when I was very less in years, 3 years old only. So my maternal grandfather, he said ki they were quite apprehensive to send me at a distance place. But तो I उस समय was- लड़कियों को आई थिंक इतनी आज़ादी भी नहीं थी कि आप आज़ादी के अलावा उनको ये था कि ये आज तक घर से बाहर नहीं गई है, हैं. है ना, और जॉब करने के लिए ये बाहर जाएगी. बट मेरे में वो बच्चों वाला वो भी था कि लोग तो कहते हैं जॉब नहीं लगती. हाँ, और मेरी तो लग गई सेंट्रल है इस गवर्नमेंट time की पे. जॉब लगी है. बट गॉड हेल्प मी. Then with the one application of request, I got the opportunity for the nearest station. That was Air Force Station, Halwara. अच्छा जी. So I started my journey from KV number 1, Halwara, हलवाड़ा एज अ PRT. as a PRT. But when I got into the school, I got ample of opportunities. there. I was ambitious also. So I thought, ki Neena, you are for something else. And at that time, KVS was having that eligibility, that minimum 2 years teaching Experience there. बिल्कुल. The year I finished 2 years, I Then? applied for next higher post TGT. as a fresh candidate. Okay. People were saying कि भाई आपके 2 साल जो हैं वो चले जाएंगे. का हार्डली मैटर्स. आई एम क्योंकि गोइंग स्टार्टिंग से Next आपको न्यू step. हाँ एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना पड़ेगा. As fresh candidate, I applied, again appeared in the interview and got selected as TGT English. But at that time, the life was changed because in between I got married. ओके. I was having my son. I was living with my in-laws. क्या एज थी तब आपकी? 22 में आपने ज्वाइन किया. हाँ जी, it was in 24 मतलब I got मैरिड. ओके. and I was 26. And then नया चैलेंज लाइफ में है challenge. विद द बैलेंस विद द पर्सनल लाइफ टू प्रोफेशनल लाइफ. Yes, of course. But at that time it was ki no, you should go. And at that time the person who was on the chair, my principal in KV1 Alwara, he also told me, Neena, don't give any thought to this. The day you came to my office with the joining report, I observed that you You have seems good to be a qualities, promising teacher. Go ahead. So that posting was at Rajasthan. ओके. सेकंड Ganganagar. पोस्टिंग. And quite away, it was 7-8 years. योर हस्बैंड अलाउ यू टू गो देयर. Credit goes to him. ओके. If I say that I am at this level today, credit goes to him because he never said, he was always with me, cooperated. He traveled a lot. From Chandigarh, he used to go to Rajasthan. Yes, बिल्कुल. Ganganagar. ओके. After completing the overnight journey. And then when I was there, then I thought that कि I'm away कुछ तो from नया करना है और I was away from my home. हाँ. And then KVS was having policy that if you are going for the next higher post, they will change your region and state. ओके. I thought I'm in Rajasthan,
state and तो Jaipur better. region. हम्म, Okay, let's apply for PGT. अच्छा जी स्टेप बाय स्टेप आप पहुंचे। And after, again, after 2 years, I applied. तो ये पीआरटी टीचर्स के लिए एक मोटिवेशनल जर्नी है Yes. कि पीआरटी से भी आप पीजीटी तक प्रमोट हो सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि जनरली क्या होता है दीप्ति, लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आने के बाद, दैट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सोचते हैं यस वी हैव अचीव, बस हाँ और हाँ वहीं से पीआरटी वहीं लग गए, retire गवर्नमेंट हो जॉब है, हमने कर लिया जी। यस रिटायर हो जाते हैं। तो आई वॉज नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, सो आई अप्लाइड एंड देयर वॉज वन मोर थॉट इन माई माइंड दैट टू असेस माई सेल्फ where I stand And- at all India level, because at that time PGT's interview used आपकी to सेल्फ be, मोटिवेशन जो थी Yes. उसने आपकी ग्रोथ में काफी फर्क बिल्कुल डाला। बिल्कुल ईश्वर ने अपॉर्चुनिटीज दी, बिल्कुल मैंने कदम आगे बढ़ाए, हाँ जी, रास्ता दिखा रहे थे और आप चलते जा रहे हैं। Yes. और उसमें दिल्ली आरके पुरम केवी में मेरी इंटरव्यू थी, अच्छा जी। एंड आई मस्ट टेल यू दैट टू फेस इंटरव्यू इन केंद्रीय विद्यालय एज पीजीटी, इट्स जस्ट difficult? लाइक जैसे आपको उन्होंने आईएएस लगा देना हो। अच्छा जी, बड़ी स्क्रीनिंग होती है। ग्रिलिंग, ओके जेएनयू से सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑफ मैथडोलॉजी, ओके चाइल्ड साइकोलॉजी, you know that 8 to 10 members board. देयर And one thing I would like to share with you, because I was very young, ऑन दैट टाइम बिल्कुल। and the chairperson at that time told me कि okay, after my subject interview and all, then he said कि okay Neena, imagine there are 2 notorious boys in your class. सिचुएशन दे दी उन्होंने, ओके। मैंने कहा सर, nobody can dare to create any nuisance in my Nuisance in the class. class. He said, I told you imagine. हाँ I said, why should I imagine? Imagine. I know myself. आई कैन हैंडल द सिचुएशन। Yes. 3 times he said, कि I ask you to imagine the situation, how you will handle. मैंने कहा, sir, nobody can dare. Then he complimented me. Oh, Confidence, it must sir. be impact of your robust personality. बिल्कुल। You're so confident. I said, Confident. yes, sir. And I got through that. And then I got first posting with appointment letter as PGT to Bandipur, Where? beyond Srinagar. अच्छा जी, Yes. That was बिल्कुल ही another आउट ऑफ challenge. रीजन। हाँ ऑब्वियसली। I was thinking to come back to Chandigarh. चंडीगढ़, हाँ कहाँ and प्लानिंग हो Punjab रही है? at the most. आप तो बिल्कुल ही वहाँ पहुँच गए, They sent me at मैप the के top. बिल्कुल टॉप पे। Yes. But again, with God's grace, they got it changed. At that time was 84 time. Oh. Then they gave me this Yol Kent. It is in between Dharamshala and Chamunda Devi. अच्छा जी। KV1 Yol Kent. I joined there. After that, as PGT, almost 26 to 28 years एक्सपीरियंस I एज worked अ पीजीटी। as a PGT, and one more platform I got. व्हिच वन? That was teachers training अच्छा जी, एज अ रिसोर्स as a पर्सन। resource person of Kendriya Vidyalaya. गुड। इन दैट टाइम जब आप पीजीटी बन चुके देन यू गेट दिस चांस। Yes, I got that opportunity, and almost 25 years I conducted the seminars, अच्छा जी, workshops, पर्टिकुलर ऑन इंग्लिश टीचर्स English ना? subject, teachers teaching from class 6 to 10th. 10। तो And मैम then- पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि सेमिनार्स की क्या इम्पोर्टेंस है, कि जो हम वहाँ से सीखते हैं सेमिनार में, बीइंग अ टीचर मैंने भी काफ़ी अटेंड की हैं, वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। जो हमें रिसोर्स पर्सन सिखाते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे, पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। वो कैसे फिर मैन उससे कैसे दीप्ति, कोप अप आपने करें? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, वेरी रियलिस्टिक क्वेश्चन। बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि मैंने एज ए रिसोर्स पर्सन, अगर मेरे ग्रुप के टीचर्स ने क्लासरूम सिचुएशन को लेके कोई प्रॉब्लम का पूछा कि मैडम हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ हमें उनको कोई सजेस्टिव वेज अदरवाइज बेस्ड ऑन द मॉड्यूल्स विच वी यूज टू गेट
टू टेक अप ड्यूरिंग द सेमिनार्स। तो मैंने अपनी क्लासरूम टीचिंग में जो एक्सपीरियंस किया मैंने वो शेयर किया। क्या था आपकी टीचिंग टेक्निक्स? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे केवी में था कि स्लो लर्नर्स, ब्राइट स्टूडेंट्स, स्लो लर्नर्स को कैसे आप डील करोगे, अपलिफ्ट करने के लिए। हाँ जी, बेटरमेंट इन द स्टडीज़। एंड देन द सिचुएशन वाज कि कुछ बच्चे होते हैं कि उन्होंने असाइनमेंट, टीचर्स की जनरली कंप्लेंट्स क्या होती है कि ये होमवर्क तो नहीं पूरा करते, yes, क्लास वर्क नहीं करते, पेरेंट्स हैंडराइटिंग गंदी है, दीज आर द कंप्लेंट्स। ये कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं कि मैडम उन बच्चों को कैसे हैंडल। देन आई यूज्ड टू टेल देम इट्स वेरी सिंपल। मैं भी जानना चाहूंगी। ऑफ कोर्स कि देखिए आप एज ए टीचर थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ता है। यू जस्ट स्टार्ट कीपिंग द रिकॉर्ड। अच्छा जी। बच्चे इतने स्मार्ट हैं दीप्ति, उनको पता होता है कि मेरा टीचर कौन सा पर्टिकुलर है। हाँ जी। अगर मेरा टीचर साइकोलॉजी वो पढ़ लेते हैं, बिल्कुल वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो टीचर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि वेडनेसडे इज़ द टाइम व्हेन आई विल कलेक्ट योर असाइनमेंट नोटबुक्स। ठीक है जी। सो व्हाट द टीचर शुड डू, Wednesday after entering in the class, greeting the students, first thing should be the collection of assignments. Yeah. Then you must have a notebook or diary with you अच्छा जी। where you should tick mark. Okay. They will have the impression madam is having the record. बट आई थिंक मैम इस सिचुएशन में तो हम टाइम थोड़ा वेस्ट होगा। 10 मिनट्स तो निकल जाएंगे हैं। वो टाइम उसका भी बताती हूँ आपको। हाँ जी। क्योंकि वो इंडेक्स आपने पहले तैयार किया हुआ है। अच्छा, रोल नंबर ऑलरेडी वी हैव मेंशन ऑन डायरी। ओके, दिस इज in my planning. Names are written in my diary. Dates are mentioned as per my assignment collection day. ठीक है। And you know there are 35 students in the class. बिल्कुल, हाँ जी। Copies on your table is 30. Stand up those who have not submitted. Okay. 4, 5 and just आप एक एक करके नहीं, रोल नंबर्स वाइज नहीं ले रहे हैं, जस्ट काउंट द नोटबुक्स। Put the cross. हाँ हाँ। Write you will do when you are free. Okay. The child will be under the impression कि आज फिर क्रॉस लगेगा। बिल्कुल, अगर आपने ये कंटिन्यूटी में 3 वीक्स भी कर दिया तो बच्चे डरेंगे कि ये टीचर पर्टिकुलर है, और बच्चे को ये पता चल जाता है ये पर्टिकुलर है, तो बट मैम आके पूछेंगे। यस, पूछे। अगर टीचर ने बोला वेडनेसडे मैं नोटबुक्स ले रही हूँ, हाँ, और टीचर ने तो आके नोटबुक की बात ही नहीं करी, हाँ, तो बच्चे समझ जाते हैं। 4 बच्चे जो नहीं करने वाले, नेक्स्ट टाइम पे 8 होंगे कॉपी नहीं ले पाने। हाँ, रेशो कम होती जाएगी। बिल्कुल, मैं एग्री हूँ आपकी इस बात से। तो मैम, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हमने किए। ये तो असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग था, क्लास हुआ क्या, होमवर्क, बट न्यूसेंस बहुत, क्लास मैनेजमेंट अगर हम बात करें, क्लासरूम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी अगेन, इफ द टीचर इज हैविंग कमांड ऑन द सब्जेक्ट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, कमांड ऑन योर सब्जेक्ट। मैम नहीं, मैंने देखा है कई टीचर्स बहुत अच्छी कमांड है सब्जेक्ट की, आई थिंक फिर भी क्लास, अगर अपना सेल्फ एक्सपीरियंस करूँ तो देयर आर सो मैनी बीइंग HOD, मैंने टीचर्स देखे हैं, दोज हु आर पोस्ट ऑन HOD, तो कमांड उनकी अच्छी होगी, बट अनेबल टू कंट्रोल द क्लास। यस, नेक्स्ट आफ्टर कमांड कम्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर नॉलेज, डिसिप्लिन इन योर क्लास, हाउ टू कैच द अटेंशन ऑफ योर स्टूडेंट्स। कैसे कर सकते हैं हम? वो इसी तरह से आजकल के बच्चे जो हैं, अब जो सिनेरियो है, मैं कुछ साल पीछे की भी नहीं बात कर रही, बिकॉज आज का भी जो सिनेरियो है कि बच्चे को एक तो आई कांटेक्ट आपका है, मस्ट, मैं ये रूल करती हूँ, दैट इज मस्ट। बिल्कुल। फिर आपके जो पीछे बैठने वाले बच्चे हैं, बैक बेंचेस, आगे ले आओ, उनकी हमेशा शफलिंग पीछे नहीं होनी चाहिए, रोटेशन में होनी चाहिए। और नॉटी बच्चे आपकी क्लास के हैं, अगर 3 रोज हैं आपके क्लासरूम में, तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एक रो में एक वो सबसे शरारती, सेकंड रो में के फर्स्ट डेस्क पे वो होगा, थर्ड रो में फर्स्ट डेस्क पे वो होगा, तो वो आपके कंट्रोल में आ गए। उससे भी बढ़कर कोई नटोरियस बच्चा है, हाँ जी, जो मैं एज अ प्रिंसिपल अपने टीचर्स को कहती हूँ
कि उसके लिए आप अपने टेबल के साथ उसकी चेयर लगा दीजिए। अच्छा जी। उसको पता है, चाहे आपकी पूरा टाइम अटेंशन नहीं, बट साइकोलॉजिकली दैट चाइल्ड नोज कि इसका ध्यान मेरी ही तरफ है, चाहे आपका नहीं हो बच्चे, बिल्कुल। तो मैं ये तभी कहते हैं स्ट्रैटेजीज, ये स्ट्रैटेजीज हमें बनानी पड़ती है एज पर द सिचुएशन, एज पर द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वी आर डीलिंग। मैं अगर अपनी भी एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहूँ, हाँ। तो मतलब कि मेरा तो यह कि मेरे 3 रूल हैं। फर्स्ट वो सेम चलता है कि मैं वो नोटोरियस चाइल्ड आगे आ जाएंगे, बैक बेंचर आगे। नेक्स्ट इज योर बैक शुड बी स्ट्रेट, यू आर नॉट गोइंग टू कीप योर हैंड ऑन द टेबल। एंड थर्ड, व्हाइल आई एम टीचिंग जस्ट मेक आई कॉन्टेक्ट। तो आई थिंक इस रूल्स के अगर टीचर इन रूल्स को फॉलो करे तो हम इनडिसिप्लिन कम नहीं, बिल्कुल ही नहीं होता। मोर ओवर एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, कई बार टीचर क्या है, उसको ये लगता है कि मैंने ये लेसन कराना है, मैंने ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है, वो अपनी धुन में उस टॉपिक में लगा हुआ है। आप बीच बीच में फीडबैक लीजिए। आफ्टर टीचिंग अ स्मॉल सेगमेंट, टेक द फीडबैक फ्रॉम द चिल्ड्रन। हाँ, जैसे कि आप पोयम पढ़ा रहे हैं ना, तो उससे एक 1 पैराग्राफ कंप्लीटेड, देन आस्क द क्वेश्चंस कि क्या था इसमें। ये हो सकता है। Whether you are the teacher is of science or social study or even of the maths, any subject, this can be implemented in any of the subjects. ये आ गया कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे आ जाएगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। क्लियर हो गया, आपको फीडबैक मिल रहा है, बच्चा अलर्ट रहेगा कि ये तो पूछेंगे। अब आप इंग्लिश टीचर रहे हैं, तो उसमें रीडिंग, चैप्टर रीडिंग आती है। तो मेरे को लगता है मोस्टली बच्चे अवॉइड करते हैं। उसके लिए आप कैसे टिप्स देना चाहेंगे? आप चैप्टर रीड करवा रहे हैं तो बच्चे तो नहीं सुनते, है ना, तो उसके लिए टिप्स होगा कि बच्चे अलर्ट रहें कि कहाँ से हमसे पूछा जाएगा, नेक्स्ट लाइन क्या होगी, उसके बारे में। फर्स्ट थिंग तो आई मस्ट टेल यू एज इंग्लिश टीचर, टू रीड, गेट द टेक्स्ट रेड इन द क्लास. Before that, you must give them, okay, this is the next chapter. Give a simple reading. अच्छा जी. Give it as assignment. Give a simple reading to it. Just summary, as a summary उनको read करने के लिए. नहीं, वो पूरा text read करें. You can ask the gist of, okay, how many of you have given the reading to the lesson? अच्छा, इससे रीडिंग हैबिट भी इनकलकेट होंगी। एक्चुअली क्या है, हैबिट ही नहीं है ना, बिल्कुल, वो हैबिट डेवलप कर, पेशेंस कम है बच्चों में, सिटिंग नहीं है उनका, कंसंट्रेशन नहीं वो कर पाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। सेकंड, व्हेन यू विल एसोसिएट दिस रीडिंग, दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, अच्छा, मस्ट टेल देम, एसोसिएटेड विद द अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा जी, एज अ लैंग्वेज, मैं भी हिंदी टीचर हूँ, सेम मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। बिल्कुल, आप बच्चे ने वो लेसन नहीं पढ़ा होगा, तो आप कहोगे कि ये आपने पढ़ना है। नेक्स्ट डे आपने पूछा, देखिए पर्पस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, दे शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड, दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज द पर्पस। अब अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई बच्चे की, कितना कॉम्प्रीहेंड कर पाया। अगर आपकी पूरी क्लास में से आपके पहली बार 5 बच्चों ने भी हैंड रेज किए, मैडम आई हैव रेड, दे मस्ट बी excited, very excited to share their experience. Okay, you tell me, what is the gist? Okay, whatever he has told, don't mention, don't repeat that, something else. मैं ये करती हूँ मैम, फिर तो ठीक हूँ। Then how many difficult words you have come across? Have you underlined? अच्छा जी, this is the way to take their attention towards the vocabulary. हाँ, देखो 2 मोटिव हमारे सॉल्व हो गए। मैं वही कह रही हूँ, रीडिंग एंड वोकैबुलरी। मैडम ये ऐसी हैबिट है जो बच्चे को इतना कुछ सिखा सकती है। रीडिंग, एग्री मैम। देन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन दे विल लर्न व्हेन दे विल रीड द मटेरियल। मैं भी अगर छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँ तो मेरी बेटी है, 2nd में है मैम, तो मैं उसको बोलती थी बेटा रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट है, पढ़ो, कुछ करो, मैंने बुक्स ला के देनी, बट नहीं। फिर क्या हुआ मैम, उसने देखना कि मम्मा रात को सोने से पहले चाहे 2 पेज पढ़ रहे हैं, पर मैं पढ़ रही हूँ, कुछ भी पढ़ रही हूँ मैं। तो आप लगाओ आफ्टर 2 months
सोने से पहले वो बुक खोल रही है और स्टोरी रीड करके मुझे सुना रही है। देन आई केम टू नो कि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं। Yes. लर्निंग बाय सेइंग नहीं आएगा। Same नहीं आएगा। और करो। प्रॉब्लम इंग्लिश टीचर्स यहाँ फेस करते हैं, जो मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है अप टू क्लास 12th, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, बड़े डिफिकल्ट मार्क्स कटने ही नहीं है, हम्म। पूरे मार्क्स आने मैथ्स की पर तरह। अंडरस्टैंडिंग बच्चे करना नहीं चाहते। उसके लिए पर्सनली व्हेन आई वाज पीजीटी टू माय स्लो लर्नर्स, मैं उनको हमेशा ये कहती थी कि आपने कैसे करना है, आपने नहीं बेटा पूरा पैसेज पढ़ना। ठीक है। देखो ये स्मार्टनेस टीचर, आपने पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, रीड 10 लाइन्स, राइट अ पॉइंट, साइड में पॉइंट लिख लो, 10 लाइन्स को सम अप करके लिख दिया। कीवर्ड्स वी कैन से हैं। कीवर्ड्स लिख लो, 1 सेंटेंस, दैट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड। अच्छा जी। देन पुट अ मार्क ओवर देयर, रीड नेक्स्ट 10 लाइन्स, अच्छा रीड जी। नेक्स्ट 10 लाइन्स। तो उसको ये आसान लगने लगता है, और टाइम मैनेजमेंट भी हो जाती है ना yes, इसमें। और उसकी अंडरस्टैंडिंग, फिर उसको लगता है कि मुझे इतना लंबा एट ए स्ट्रेच नहीं पढ़ना। बिल्कुल। स्ट्रेस नहीं है बच्चे के माइंड पे कोई भी, कैसे स्ट्रेस नहीं है ना, उसको ये फिक्र है कि मुझे इसका मीनिंग बताना है। हाँ, इतने लंबा पैसेज पढ़ अच्छा के। टिप्स दिया ये आपने। ये टिप्स मतलब तभी मैंने बोला कि मैं ड्यूरिंग सेमिनार भी टीचर्स को क्लासरूम एक्सपेरिमेंटेड अपनी चीज़ें उनको बताती बताती थी हैं। कि ऐसे आप इम्प्रूव कर सकते हो इनको। सिमिलरली अभी राइटिंग सेक्शन आपको पता है कि मोस्ट टेक्निकल पार्ट है, दिस द मोस्ट टेक्निकल पार्ट। बिल्कुल। टेक्निकल इन द सेंस कि उसमें आपकी कॉमा की भी अगर मिस्टेक गलती है तो आपको considered पेनल्टी होगी। है, मार्क्स बिल्कुल। कटेंगे। बिल्कुल। फॉर्मेट के लिए आप बच्चों को इतना पर्टिकुलर कर दीजिए सिंपल वे में कि बेटा फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं सेपरेट। इट्स राइटिंग पार्ट, फॉर राइटिंग पार्ट। यस, लेटर राइटिंग है, फॉर्मेट Message, letter, yeah. नोटिस, एवरीथिंग हैज गॉट मार्क्स फॉर फॉर्मेट। अब उसमें बच्चे को हम ये कहते हैं कि टेंशन नहीं लेनी आपने बॉडी पार्ट में क्या लिखना है। बिल्कुल। पहले मैं अपने स्लो बच्चे को ये कहूँगी, ठीक है वो जी। रिलैक्स हो गया। मतलब उसको कि अगर लगता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसने 2 तो तू अचीव कैसे उसके आसान से आ जाएंगे। फिर उसको ये बताना, जब उसने वो कर लिया उस तक उसको लगा कि दिस इज वेरी इजी, फिर कहना बट द मार्क्स ऑफ फॉर्मेट will be given to the student who has written something in the body part. ठीक है। आपका सेंटेंस गलत हो जाए कोई बात नहीं, पर आपने वहां ब्लैंक नहीं छोड़ना है। बच्चा कुछ तो कुछ Yes. लिखेगा। अब उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी बच्चा 2 ले जाएगा। ज्यादा मैम, 2 तो हम फॉर्मेट के लगा लेते हैं। मैं कहती हूँ जिसने बिल्कुल भी गलत कर दिया, हाँ, सेंटर जिसकी क्योंकि टेक्निकल पार्ट है, जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आ गई, हुई, बिल्कुल। जिसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हुई, वो बच्चा भी ले जाएगा। तो मैं हमेशा टीचर्स को ये कहती हूँ कि अगर हम उनके लेवल पर आके, हाँ, वी शुड कम एट द लेवल ऑफ द चाइल्ड। सब बच्चे उस IQ के नहीं है क्लास में, बिल्कुल एग्रीड। बिल्कुल। अगर हम उनके लेवल पे आते हैं तो कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता। वो 80% तक ना जाए, आई एग्री, बट फेल नहीं हो सकता। एंड आई ऑलवेज से फेल होना मुश्किल है। मुश्किल है। फेल होना मुश्किल है। कैसे बताएं वो जरा कैसे होते हैं, क्योंकि कहीं कमी एज ए टीचर हम में है, एग्री मैम, बच्चे में भी है, दोनों को कोप अप करना। फैमिली में एटमॉस्फेयर नहीं है, बच्चे को देखा ही नहीं जा रहा। ठीक है ना जी। और ये 2 एजेंसीज, और जहाँ पर पेरेंट्स भी कॉन्शियस है, स्कूल में भी ऐसा टीचर मिला है, तो वो बच्चा तो बहुत ही ब्लेस्ड। बिल्कुल मैम, वो बच्चा ब्लेस्ड है, क्योंकि उसको सब तरफ से चेक है, गाइडेंस है, उसका एक रेगुलर रूटीन बना हुआ है। तो ये चीज़ें, मतलब ये इतने वास्ट टॉपिक हैं, दिल ऐसा करता है मेरे जैसों का इतने साल इस लाइन में गुजारने के बाद कि मेरा बस चले। तो कोई बच्चा जिसके नाम के साथ टीचर, मेरे पास कोई बच्चे को ऐसा कि मैडम ये कुछ नहीं करता, ये वर्ड ही खत्म हो जाए। बिल्कुल मैम, आई एग्री। मेरे तो पर्सनल एक ही नलायक कोई नहीं है। हाँ, नलायक नहीं होता कोई, नलायक कोई नहीं है। सबका तरीका अलग है। हाँ। सबको हमने डिफरेंट तरीके से समझाना है, क्योंकि
all are, every child is unique, and the child wants, teach me the way I want to learn. बिल्कुल, ये अगर टीचर समझ जाएं तो मेरे को थ्योरी लगता है पे अगर हम काम करेंगे तो ऐसा नहीं है। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बिल्कुल। ये मैंने ज़िंदगी में आई बहुत थिंक मैम आजकल अगर टीचर बाय चॉइस हैं तो वो शायद इस बात को कोरिलेट ना इतना वो ना करें, मतलब कि अगर बाय चॉइस है तो अल्टीमेटली उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी। अगर फोर्सफुली वो टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं तो उनको ये ट्रिक्स की ज़रूरत है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ठीक है कि चॉइस से आते हैं, बट बहुत कम लोग चॉइस से आते हैं क्योंकि वो एज ऐसी होती है, एम्बिशंस बड़ी होती हैं। ठीक है जी। और उसके बाद गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत Safe. रिस्पेक्टफुल एंड नोबल प्रोफेशन, एंड दे हैव टू लुक आफ्टर द फैमिलीज, लेस ऑफ टाइम, ये सारे फैक्टर्स। पर मैम नहीं, मैं थोड़ा इसमें इंटरप्ट करना चाहूँगी। कहने को टीचर की जॉब 8 to 2 है, कहने को, बट काम तो प्राइवेट सेक्टर में टीचर 8 to 8 ही करते हैं। कितने उनको टास्क मिल जाते हैं जो उन्होंने घर पे भी करने हैं, तो इसमें एक लाइफ डिस्टर्ब होती है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। उसको कैसे हम बैलेंस कर रख सकते हैं? देखिए, उसके लिए सबसे बड़ा एक वर्ड आता है कि प्रोफेशनलिज्म। अगर आप कोर प्रोफेशनल हैं, अपने आप को बनाते हैं, तो आप बहुत इजीली मैनेज करते हैं। उसमें जो मैं पहले आपको बात कर रही थी कि प्लानिंग बहुत मस्ट है। अच्छा जी। आपकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप उठा के नोटबुक्स टेस्ट की घर ले जाते हैं। हाँ जी, यही होता है नोटबुक चेकिंग टेस्ट। अगर आपका जो भी टाइम पीरियड, जो पीरियड आपका वहाँ पे फ्री होता है, मान लो समटाइम्स एडजस्टमेंट लग जाती हैं, आई डू एग्री। एडजस्टमेंट पीरियड में भी आप इतने स्मार्ट होने चाहिए कि आपने बच्चों को कोई लैंग्वेज गेम, कोई मैथ्स का पीरियड है, मैथमेटिक गेम, जहाँ उनको कोई टास्क ऐसा दिया है, बिजी कर दिया, यस, यू कैन डू योर वर्क। अदरवाइज बट अलाउड नहीं होता मैम। हाँ, अलाउड नहीं है, तो उसका ये है कि जब आपका पीरियड नहीं है, हाँ जी, तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि मैंने इस क्लास की नोटबुक्स इस दिन कलेक्ट करनी और चेक करनी है। जनरली 4 to 5 क्लासेस होती है टीचर के पास। बिल्कुल मैम, ऑन एन एवरेज, नॉट मोर देन दैट। बिल्कुल। तो हमें वीक में एक दिन एक क्लास का अगर हम फिक्स कर लें, डे, हाँ जी, डे, तो उसमें उनकी चेकिंग हम करें, तो आपकी जो 1 day इज इनफ फॉर 1 class 40 स्टूडेंट्स। लैंग्वेज हिंदी पंजाबी मुश्किल है ना, क्योंकि हमने स्पेलिंग्स देखने हैं। उनके लिए ठीक है, बल्कि मैथ्स वाले की फ्रीक्वेंट चेकिंग होती है। बिल्कुल। मैथ्स वाले को 2 times मिनिमम उनकी कॉपी चेक होनी चाहिए वीकली। ठीक है, वीकली होनी चाहिए मैथ्स टीचर की, बट उनका करेक्शन फास्ट होता है थोड़ा, बिल्कुल। वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और ये जो स्पीड है, ये अगर आपने CBSE में कभी एज एग्जामिनर गए हों, अच्छा, नहीं गए तो ज़रूर जाइए, आपको स्पीड मैनेज करनी आएगी चेकिंग में। अच्छा जी। एंड विद बीइंग मोर पर्टिकुलर, आप ज़्यादा पर्टिकुलर होके ज़्यादा स्पीड से चेक करते हैं। अच्छा जी। पर्टिकुलर होने से मेरा मतलब वहाँ केजिंग भी करनी है, जो आपको नोटबुक्स में नहीं करनी। वहाँ पे आपने हर पार्ट का भी मार्क्स लगाने हैं, देन टोटल करके आपने मार्क्स लगाने हैं लेफ्ट साइड पे। बिल्कुल। आफ्टर दैट आपको एंड में टोटल करके वर्ड्स में भी लिखना है। गॉट माई पॉइंट? बिल्कुल। ये सारी चीज़ें नहीं होती। फिर भी एक टीचर वहाँ बैठ के, जो मैं, बिकॉज आई वर्कड एज हेड एग्जामिनर ऑल्सो फॉर CBSE फॉर मैनी ईयर्स। अच्छा जी। एक टीचर जब उसकी स्पीड बन जाती है तो एक दिन में 50+ कॉपीज, लैंग्वेज की कॉपीज चेक कर लेता है। अच्छा जी। पहले दिन वो 10 करके जाएगा, क्योंकि मेरे जैसे हेड एग्जामिनर ने क्लॉजेस लगानी है 10 15 की, मैं इसके बाद आपको इशू करूँगी बाकी। अच्छा जी। ठीक है जी। बट जब वो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं और उनकी स्पीड इतनी बढ़ती है, यस, समटाइम्स दे अवॉइड सर्टन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी मैं टीचर्स को मैसेज देना चाहती हूँ, दोज हु गो फॉर द CBSE चेकिंग, क्योंकि जो मेरा एज हेड एग्जामिनर एक्सपीरियंस है, मैं टीचर्स को कहती हूँ कि प्लीज़
अगर बच्चा 63.5 पे पहुंच गया है, हाँ जी। उसका पेपर रिव्यू ज़रूर करो। अच्छा जी। क्योंकि आपके पॉइंट नंबर लगाने से बच्चे वो की बच्चा percentage। 65 में चला जाता है। बिल्कुल 1 मार्क तो डेफिनेटली बढ़ जाता है और हाफ मार्क सीबीएसई दे देती दे है। देता है, 65 पे आएंगे। 73 वाला बच्चा 75 पे आराम से आप पहुंचा सकते हो, जो बच्चे की पूरी जिंदगी के का लिए मायने सवाल है। रखता है। बोर्ड फॉर आप- बोर्ड क्लासेस, yes, बिल्कुल। आपका एज ए टीचर, आपकी टीचिंग फैकल्टी किसी टीचर का ही रिजल्ट है वो, हाँ जी बिल्कुल। पर नहीं सोचते। तो मैं क्या करती थी, उनको कहती थी प्लीज़ 73, 83, 93 ये पेपर मेरी टेबल पे रख दो। आई विल स्पेंड टाइम फॉर दोज स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आप पूरा गो थ्रू होते थे? मतलब एज हेड हाँ एग्जामिनर जी। कि कहाँ स्कोप है कि मैं इस बच्चे ने अपनी मेहनत से ये ले लिए, कहीं एग्जामिनर के ओवरलुक लोग करने के से कारण, बिल्कुल। वो बच्चा 95 में 5 से। आता रह ना जाए। तो ये मेरा मतलब दिल से आवाज़ है मेरी। ये मैं हर साल जब हेड एग्जामिनर बनती थी तो उनको कहती थी, भाई तुम्हारी एक आधा पेपर और चेक हो जाएगा, हाँ। आपको ये लालच है तो प्लीज़ मेरे टेबल पे रख दीजिए, आई विल गो थ्रू। तो मेरा ये भी टीचर्स को मैसेज है जो सीबीएसई की मार्क्स चेकिंग के लिए कितने, मतलब कि परसेंटेज कितनी फोकस है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट परसेंटेज अच्छी आ रही है आजकल। पेरेंट्स भी परसेंटेज को यस तवज्जो देते हैं कि बच्चे की परसेंटेज। तो एवरेज बच्चे क्या इंटेलिजेंट नहीं होते मैम? जो हाई है परसेंटेज आ रहे हैं वही इंटेलिजेंट हाँ, कंसीडर ये होंगे? भी बहुत बिल्कुल आपने अप्रोप्रिएट क्वेश्चन किया। ये लोगों को इम्प्रेशन है, ये पेरेंट्स ने बहुत प्रेशर डाला हुआ है Pressure, बच्चों के ऊपर बिल्कुल कि परसेंटेज तेरे इतने आने चाहिए, उससे ज़्यादा। पर मैंने जो बच्चे देखे हैं, क्योंकि जी। मेरे हाथों से हज़ारों बच्चे निकले होंगे, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो एवरेज बच्चा है ना, वो आगे जाके लाइफ में बहुत अच्छा सेटल हुआ है। बिल्कुल मैम। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक बार मैं यहाँ केवी हाई ग्राउंड्स में थी, अच्छा जी। तो अपनी क्लास लेके आ रही थी। आई सॉ वन टॉल बॉय मोर देन 6 फीट। अच्छा जी। जैसे मेरे करीब पहुंचा, ही टच्ड माई फीट। फीट। मैंने ऐसे मुंह ऊपर करके बच्चे की तरफ देखा। आई वॉज यंग बॉय एट दैट टाइम। तो मैंने कहा आप? कहता है आप नीना मैम। अच्छा, बच्चे ने पहचाना आपको? हाँ, वो इसीलिए मेरी तरफ आ रहा था। हाँ। तो मैडम, आई एम रामानुजम, आई वॉज योर स्टूडेंट इन KV1 चंडी मंदिर। अच्छा जी। तो मैंने कहा, जैसे जनरली मैं बच्चों को ब्लेस करती हूँ, तो आपने I पहचाना spoke, बच्चे को? हाँ। अच्छा जी। तो फिर मैंने बोला अच्छा, वो दुबला पतला सा होता था बहुत, क्योंकि और बच्चे tall ऐसा टीचर को था। पहचान लेते हैं, पर हम टीचर शायद वो बच्चे इसलिए- यंग हो जाते हैं वो ना। इसलिए क्योंकि बच्चे टीचर Grow। तो सेम रहता है हाँ बिल्कुल। और बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े चेंज हो हो जाते जाते हैं। हैं। फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा बेटा क्या कर रहे हो? एंड दीप्ति, यू वोंट बिलीव व्हेन ही सेड, मैम आई एम कमांडेंट ITBP। गुड। देखो, मैं बता नहीं कमा सकती लिया हमने टीचिंग में, कि ये कमा मेरे लिया। दिल की खुशी, जैसे मेरा अपना बेटा उस माय चेयर पे बैठा गॉड, यू आर गेटिंग इमोशनल। यस। फिर मैंने उसको बोला कि चलो रूम में बैठते हैं, आई एम हैविंग फ्री पीरियड। ओके। तो उस वक्त मेरे पास कंप्यूटर लैब वाला रूम वाज अंडर माय चार्ज। मैं अच्छा। वहाँ बैठी और बच्चे ने बच्चों जैसी बात करी जो उससे भी प्यारी है। उसने बोला कि मैम आप बाघा बॉर्डर देखने गए हो? अच्छा। आप ना अब आना, मैं VIP लॉन्च में Oh my goodness। आपकी सीट बुक कराऊंगा। मैंने बोला गॉड ब्लेस यू बेटा, मैंने विजिट किया है हाँ। और VIP लॉन्च में ही बैठी हूँ, अच्छा जी। क्योंकि मेरा अपना ब्रदर इन लॉ ही गॉट रिटायर्ड फ्यू इयर्स बैक एज मेजर जनरल। अच्छा जी। तो बहुत फिर कहता मैम फिर आप वो फिरोजपुर वाले बॉर्डर नहीं मतलब कि उसको था कि मैं टीचर के लिए क्या कर क्या दूं करूं? क्यों? और उससे भी प्यारी बात उसने बोली, मैम आई वॉज नॉट नोन टू द फैक्ट कि यू आर इन दिस KV। मैं तो कल भी आया था और यूनिफॉर्म में था। हाय। उसको बच्चों की तरह ये लगा कि मैडम आज इतने खुश हुए हैं, अगर ये मुझे मैं उस कोई यूनिफॉर्म में देखते हाँ बिल्कुल।
तो उस दिन मेरी कुलीग्स ने व्हेन स्कूल गॉट ओवर, उन्होंने बोला मैडम आज तो आप ज़्यादा ही, आपके चेहरे पे ना एक अलग ही चमक है, वैसे आई तो है। आप हमेशा वैसी एनर्जी में होते हो। मैंने कहा आज मुझे मेरा एक बच्चा मिला जो आईटीबीपी में कमांडेंट है। देखो, मतलब एक टीचर के लिए लगता है कि अगर मेरा बच्चा इतना सक्सेसफुल स्टूडेंट, तो वो मेरी मेरी टीचिंग वो सफल है। तो आई एम हैविंग ट्रेजर हाउस हाँ बिल्कुल of such incidents and I feel myself blessed। और मैं कहती हूँ ईश्वर ने बहुत अच्छे प्रोफेशन में डाला है। इतनी also प्यारी feel blessed ma'am, really teaching is the best profession। बिल्कुल, जो हमारे आने वाले टाइम के लिए भी हमारे लिए बहुत मोटिवेशन है अपने आप में। जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं उतनी ही इमोशनल हो रही हूँ। बिल्कुल, आज भी वो बच्चा एज स्टूडेंट मेरे सामने खड़ा है। तो ऐसे बहुत बहुत बच्चों की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। एक टीचर जो है बच्चों में वैल्यूज़ भी डालता है, साथ में एकेडमिकली भी बच्चों को दे, तो वो आप क्या कहते हैं कि एक टीचर में क्वालिटी होनी चाहिए कि मॉरल वैल्यू भी इनकलकेट करे और साथ में साथ अपने सब्जेक्ट को भी वो प्रमोट करे? यस, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ना, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है मॉरल वैल्यूज इनकलकेट कर। कैसे कर सकते हैं? कोई स्टोरी मेथड से क्या तरीके होंगे मैम उसको? देखिए, समटाइम्स तो सिचुएशंस होती हैं, जब अचानक कोई सिचुएशन भी स्कूल्स में होती हैं, क्लासरूम में होती हैं, उसमें भी आपके पास बहुत स्कोप होता है। ठीक है, आप टीचर्स को बताइए कि हम कैसे मॉरल वैल्यू बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं। जैसे आप अब जनरली पेरेंट्स आपके पास आते होंगे, कहते होंगे मेरी भी नहीं सुनते। बिल्कुल। मैं तो मतलब प्रिंसिपल की चेयर पे हूँ, तो बहुत से जैसे कई बार होता है कि हम कुछ पेरेंट्स को बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि मैडम अस्सी की करिए, साडी भी नहीं सुनते। हाँ, तो मैं उनको तब उस समय उस बच्चे को बुलाती हूँ। अच्छा जी। और उसको ये कहती हूँ कि देखो बेटा, इनको बुलाया तो इसलिए गया था क्योंकि आपके मार्क्स कम थे, आपका रेगुलर असाइनमेंट, वी जस्ट वांटेड टू हैव अ वर्ड विद देम। पर ये जो शिकायत करते हैं, मैं वो तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती कि मेरे पास पढ़ने वाला बच्चा मम्मी का कहना ना माने। आपने सुना है, मैं भी बहुत बार स्टेज पे कहती हूँ, आप मदर्स डे पे ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं बिल्कुल, कि वेयर गॉड कैन नॉट बी देयर एंड ही सेंड्स मदर्स। तो उसका मीनिंग क्या होगा? इम्प्लीमेंट होनी चाहिए हो ना। फिर मैं उनको कहती हूँ कि तुम कल से काम करके आओ ना आओ वो सेकेंडरी हो गया। आई विल मेक अ कॉल जस्ट टू मेक श्योर वेदर यू हैव चेंज योर बिहेवियर विद योर मदर और नॉट। अच्छा जी। और मेरे बच्चों को पता है कि ये फीडबैक ले लेगी, कॉल करेंगे। फिर क्लास टीचर को इन्वॉल्व करके मैं फीडबैक लेती हूँ। बच्चा वहाँ प्रॉमिस करता है, मम्मा को सॉरी, माँ शिकायत लेकर बच्चे की आ गई, वहाँ पे वो मैटर उनको समझा के सॉल्व किया, बच्चा वहीं सॉरी करता है, हक करता है मम्मा को, प्रॉमिस करता है। और मैंने 2-4 बार फीडबैक ले ली तो बच्चे को ये लगता है कि नहीं, ऐसा धीरे धीरे वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल मैम, समझ आ जाती है उनको। मदर्स डे भी मैं कहती हूँ स्टेज पे, रेज योर हैंड्स बॉयज, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर सेड कि मम्मा मैं आपके लिए चाय बनाऊं? अच्छा जी, हाँ ये भी ज़रूरी है, इससे बॉन्ड भी अच्छा होता है। हमने खा लिया, आप बैठो, मैं लेकर आऊं। कितने करते हैं? दिस ईयर माय सेकंड क्लास स्टूडेंट, he raised hand. It was I was addressing in the assembly. अच्छा जी। तो I called the child on stage. तो मैंने पूछा कैसे, हाउ यू हेल्प योर मदर, है ना, बताएगा। तो उसने बोला है कि मम्मा को फीवर हो गया था मैम, तो हमारी बड़ी मम्मा का घर हमारे घर से थोड़ी दूर था, ताई जी होंगी, दादी होंगी, बिल्कुल आजकल बड़ी मम्मा कहते हैं। हाँ, बड़ी मम्मा। तो मैं वहाँ गया, वहाँ से मम्मा के लिए खाना लेकर आया। देखो, अब वो सेकंड का बच्चा अगर ये कर सकता है तो वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। वो फीलिंग होना कि शी इज़ नॉट वेल
हाँ। और मैं कम से कम वहाँ से पकड़ के ला सकता हूँ। आजकल बॉन्ड है बहुत कम रह गया, कनेक्टिविटी विद Connectivity। पेरेंट्स ना बच्चों में नहीं है पेरेंट्स के साथ। तो आई थिंक अगर हम बच्चों को बताएं, और जो आप बता रहे हैं कि जैसे फीडबैक लेके, चाहे वो डर कुछ भी था, हाँ, पर कुछ बच्चा भी तो था। कनेक्ट हुआ ना, Connect। वो ज़रूरी नहीं, है। वो जो कनेक्टिविटी है दीप्ति, उसके लिए मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, पेरेंट्स आज के टाइम पे बच्चों को उतना टाइम नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल मैम। अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी, अपने एम्बिशंस, पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं, जो मेरी बात को सुन के, मेरे कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो स्पेशली भी आते हैं मिलने, दे मे बी लाइकिंग द सजेशंस, तो उनको मैं यही कहती हूँ कि देखो, आप इतना फेथ डेवलप करो बच्चे में बच्चे पर कि वो हर बात शेयर करे। हाँ जी थोड़ा बिल्कुल। टाइम मम्मी पापा दोनों उसके साथ बैठो। बाकी काम भी तो दिन में इतना टाइट शेड्यूल किया आपने, हाँ थोड़ा तो टाइम अगर बच्चों के आधा लिए घंटा निकाल- मैं अपने बच्चे के लिए, और कहते आप हमेशा हो जी इन्हें वास्ते कर रहे हैं बिल्कुल, बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, पर टाइम नहीं दे रहे पर ना, जो जब जरूरी कहते है हैं जिसने वक्त दे दिया ना, वो सबसे बड़ा। वो अपनी सबसे पैसे बड़ी तो कुछ चीज़ है। मैटर ही नहीं करेंगे तो फिर। बच्चों के साथ पेरेंट्स को वक्त बिताना चाहिए। चाहिए। दूसरी बात जो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, बच्चा अंदर बैठा हुआ है फोन अपना मोबाइल लेके, तो अगर आप एज अ पेरेंट, ए मदर एंड फादर बोथ, वन ऑफ यू एटलीस्ट शुड गो एंड चेक व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग। वॉचिंग या एक घंटे से Actually, मेरा मैम, बच्चा बैठा मोबाइल लेके। कोविड ने हर हाथ में फोन पकड़ा दिया। मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कोविड ने नर्सरी टू आप लगाओ, हर बच्चे के हाथ में फोन है, तो क्या एक्यूरेट एज है बच्चे की फोन हाथ में होने की, और कितना समय, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमें देना चाहिए फोन? देखिए ऐसा है दीप्ति, ये हमारी ह्यूमन बींग्स की ना टेंडेंसी है, हाँ जी, हम किसी भी चीज़ को ब्लेम कर देते हैं। हाँ जैसे हमने अभी कोविड को ब्लेम किया, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। पर मैं यहाँ पे विद ऑल ड्यू ऑनर्स टू ऑल द टीचर्स एंड द पेरेंट्स, आई वुड लाइक टू से कि देखिए वो एक फैसिलिटी क्रिएट की गई थी, हाँ, फॉर ताकि दैट बच्चे- सिचुएशन, yes, टू ओवरकम और दैट छोटे सिचुएशन बच्चों के साथ हमेशा पेरेंट्स बैठते थे। अब उस चीज़ को पेरेंट्स ने जब देखा कि भाई ठीक है, मैं अपना काम खत्म कर लूँ, ये लगा हुआ है, पर वो गेम पे लगा हुआ है, वो पबजी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, ठीक है। उसके बाद आई कि कितना देना चाहिए। हाँ जी। मैं तो ये कहूँगी, मेरे पास देखिए नर्सरी के बच्चों की एडमिशन के लिए भी पेरेंट्स आते हैं, बिल्कुल मेरे से बात कर रहे होते हैं, जैसे समटाइम्स अब बच्चा है वो तो कुछ फोन- करेगा, बिल्कुल। पकड़ा देते फोन दे दो। मैं इमीडिएटली उनको पॉइंट आउट करती हूँ, प्लीज़ टेक द मोबाइल फ्रॉम द चाइल्ड। अच्छा जी, और वो देखते हैं, बिकॉज मुझे ये नहीं होता कि ये तो मेरे पास एज कस्टमर आए है, ये तो मेरे Client, पास as a एडमिशन client, के लिए आए हैं, बिल्कुल। बट मैं उनकी हैबिट, मैंने कहा ये मत करिए प्लीज़। देन इमीडिएटली आई कॉल माई पियन, उसको कहती हूँ कि इसको कुछ swings अदर पे ले एक्टिविटीज जाओ। में, हाँ, इंडल्ज कर, बिल्कुल मैम। तो फिर उनको कहती हूँ कि आप ये गलत कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए फोन देख ही रहा है बच्चा, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, आई थिंक मेरे को लगता है कि उनको स्पेसिफिक्स दे देने चाहिए कि चलो पेंटिंग करो फोन से देख के, है ना, हाँ। कोई एक्टिविटी नहीं, ऐसी, आप वैसे भी गेम्स एंड ऑल, कोई डिवाइस दे सकते हैं। देखिए आज के डेट में ये जो चेस थी, हाँ जी, वो एक phone ब्रेन पे- गेम, वो क्यों phone पे- खत्म हो गई? क्योंकि क्योंकि वो available है। सेट कोई ला के ही नहीं दे देता। रहा, बिल्कुल। इवन लूडो हम लोग अपने बचपन में खेलते आई थिंक थे। मैम ये सब फोन पे आ चुकी हैं, ये आ चुकी, हाँ, वो फोन पे ना देके आप डिवाइस दीजिए ना उनको। बिल्कुल। उस डिवाइस का देखिए, मैं आपको बताऊं कितने फायदे हैं। हाँ जी, उसके फायदे हैं कि वो एक पार्टनर साथ लेके बैठेगा, बिल्कुल, जो कहते हैं ना कि वो खत्म हो गया बॉन्ड, बॉन्ड, वो बिल्कुल, बॉन्ड खत्म हो गया, वो एक पार्टनर साथ लेके बैठेगा। वो जिद से भी कह सकता है कि पापा आओ मेरे साथ खेलो, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। मम्मा एक आप गेम प्लीज, एक गेम लगाओ, हाँ, प्लीज। हाँ। तो वो ज़रूरत तो महसूस हुई उसको हाँ जी, माँ को पास बिठाने की,
आई थिंक पेरेंट्स भी के पास रिलैक्स है। होंगे अगर दे विल प्ले Yes. दिस टाइप ऑफ गेम, Yes. उनका माइंड भी थोड़ा उनका स्ट्रेस भी- लेवल, हाँ yes. और कहते हैं ना, जब आप अपने बच्चे को गेम में जीतता हुआ देखते हो, हाँ, माँ तो अपने बच्चे को जब जीतता हुआ देखती है वो ज्यादा कितनी खुशी होती है। हाँ तो लोग इन चीज़ों से अवे हो गए हैं। हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि छोटे बच्चों के लिए, तो आप हर जगह हम लोग पढ़ते हैं फिंगर टिप्स के लिए भी ठीक नहीं है, आई साइट के लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो इसका नुकसान है। जैसे ही वो थोड़ा टीनेज में जाते हैं, जैसे 8th 9th के जो बच्चे होते हैं, उनमें चेंजेस आने लगती हैं, हार्मोनल चेंजेस आने मैं लगती इस पे भी हैं। बात तक मैं हाँ आपको जी। टोक रही हूँ। एक्चुअली सेक्सुअल अवेयरनेस जो है हमारे टाइम में बहुत कम थी, वी वर हाँ, नॉट अवेयर ना। yes. आजकल तो फोन के कारण बच्चे बहुत अवेयर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रिंसिपल, हमें कैसे टैकल करना चाहिए? ये बहुत सेंसिटिव इशू है। हाँ जी, फ़ोन पे जो बच्चे गलत साइट्स देखते हैं, बिल्कुल, उसमें फिर से वही है कि आपका चेक नहीं है बच्चे पे। अच्छा जी, चेक नहीं है तो बच्चे ने तो साइट खोल ली, जो अभी मैं आपको कह रही थी। हाँ जी। बच्चा जब 8th to 9th वाली क्लास Teenage में में है। वो उसका चेंज का पीरियड होता है, बिल्कुल, adolescence में हार्मोनल enter हो रहा है चेंज वो। का पीरियड होता है। ये नेचर नहीं बनाया, उसने अट्रैक्ट होना ही है। हाँ जी। जब उसको कहीं कोई सोर्स मिल गया तो वो सोर्स बार बार वो सोचेगा कि मैं कहीं छुप के ये देखूं, बिल्कुल एग्री मैम, कोई एक्टिविटी देख ली, मैं भी ये ऐसा एक्शन करके देखूं। अब उसमें हर बच्चे में जब 1 से 2 बार बच्चा इसमें इंडल्ज होता है, हाँ जी, तो बच्चे का आपको पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस चाहिए, वो देखें कि कहीं ये बार बार किसी कोने में तो नहीं जाता। अच्छा जी, नजर रखें बच्चे पे। यस, चेक बहुत ज़रूरी है। ठीक बच्चे है। के हाव भाव चेंज होने लगते हैं। बच्चा Automatically। आपकी आवाज़ मारने पे रिस्पॉन्स नहीं देता। देगा। इसका मतलब है कि उसको ऐसी इंटरेस्ट की कोई चीज़ में वो है कि जहाँ से वो नहीं आना बॉदर ही नहीं कर रहे वो, हाँ ठीक है ना। और दूसरा, मैं ये कहूँगी कि बच्चों के साथ, जहाँ हमने पहले भी जिक्र किया कि फ्रेंडली, हमें उसे कहते हैं ना 5 साल तक, चाणक्य ने भी कहा है 5 years तक आप बच्चे को वैसा चलाओ कमांड करके, ठीक है। और उसके बाद ये जो एज की हम बात कर रहे हैं, Adolescence, 9th teenage onward, की, हाँ। उसमें आपको फ्रेंडली होना बहुत जरूरी मैम है। मान लीजिए मैंने अपने बच्चे को देखा कुछ ऐसी साइड, तो मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? बीइंग अ पेरेंट्स मैं कैसे रिएक्ट करूं? आपने एग्रेसिव नहीं हो। नहीं होना, पर Parents गुस्सा तो या आएगा ना। teachers, नहीं आता है बिल्कुल। पेरेंट क्या कर रहे हो हाँ, तुम, really, है ना, हाँ। What is this ये non- क्या है, ये what क्या is this देख रहे हो? हाँ, nonsense? बिल्कुल। ये प्रॉम्प्ट रिएक्शन होता है, होता है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, उसमें हमें अपना देख लिया फ़ोन, फॉर एग्जाम्पल हाँ हो जी। सकता है आपने अपने बच्चे का फ़ोन पकड़ा, आपने देखा कि ये कुछ गलत देख रहा है, गलत देख रहा है, तो उस वक्त आपने, क्योंकि वो अगर आपने डांट दिया वो डर जाएगा, जो भी वो करता है वो बताएगा नहीं। बिल्कुल, उस वक्त आपने लेना है, विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग, आप बैठो, उसको अच्छा। बोलो कि बेटा ये आपने कैसे खोला, किसने बताया, कैसे पता चला, अच्छा कब जी। से देख रहे हो। कामली सिचुएशन को हैंडल करना वो है आपने हमें। उसको कूल डाउन कर दिया। बिल्कुल, अगर आप उस वक्त भड़क गए, वो आपको सच कभी नहीं बताएगा। अब सिमिलर सिचुएशन होती गुड एंड बैड टच में, हाँ जी, बिल्कुल, ये भी आजकल बहुत बच्चे नॉर्मल डर है। जाते हैं। छोटी लड़कियां हैं, बिल्कुल, चाहे रिलेशंस में ही कोई हो, डर जाएगी, बिल्कुल, वो बताती नहीं है, नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चा सहमा है, डरा है, उसको वो पूछना और उसको ये कि तुझे बिल्कुल डर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तुझे, मैं हूँ, मैं जो पहले भी आपको बोला कि फेथ अपना इतना डेवलप बनाओ, करो, बिल्कुल, बच्चे को इतना फेथ हो। जैसे मैं भी बच्चों को कहती हूँ कि पेरेंट्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, पर पेरेंट्स को वो बेस्ट फ्रेंड्स बनना पड़ेगा, वहाँ बनना चाहिए। बिल्कुल, फिर उस बच्चे को उसमें से निकालना है कि बेटा इसमें कुछ गंदा, अच्छा, बुरा कुछ नहीं होता है, लेकिन then you start that, there your education starts, but it has got, these are the merits, these are the demerits, this is the age,
हाँ जैसे अब कितनी गलत बात है कि मदर्स गर्ल्स को बताएंगी नहीं नहीं बताती ये कि आपको ये प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम आने फेस करनी हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल पीरियड्स की Periods आप बच्चे को मेंटली प्रिपेयर ही नहीं कर रहे। हाँ द चाइल्ड कैन बी एनीवेयर, हो सकता आप किसी शादी में गए हों, बिल्कुल ये नेचर का प्रोसेस है। द चाइल्ड गर्ल चाइल्ड हैज कम अक्रॉस दिस, हाउ दैट गर्ल स्मॉल गर्ल विल फेस। बिल्कुल, तो स्कूल्स में ये एजुकेशन होनी चाहिए मैम। स्कूल में भी होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि मदर्स शुड नॉट हेजिटेट। अच्छा जी, देखो हाँ स्कूल हमारे भी देखिए, बच्चे हैं मैं तो क्यों आपको कहती हूँ ये चीज़ हाँ। कि सारे स्कूल्स जो हैं बड़े सिटीज़ में पीपल आर वेरी अवेयर, एजुकेटेड, फॉरवर्ड एंड ऑल द थिंग्स, पर हमारा जो कंट्री का सेटअप है, समाज का जो सेटअप है, इंटीरियर में जो स्कूल्स हैं, छोटे सिटीज़ में हैं, गांव में हैं, वो बच्चा जब घर जाके कहेगा ना आज मैडम ने ये बात करी, हाँ, तो पता नहीं आपको दो मम्मियों ने कल लड़ाई करनी है क्या सिखा रहे हो हमारे बच्चों नहीं, ये मैडम आपने क्या बात, मेरी बच्ची ने तो कल से खाना नहीं खाया। हाँ, तो बीइंग मदर भी आपकी ड्यूटी है कि आप उससे बात करें जब बच्चा उस एज के नज़दीक पहुंचता है कि ये नेचुरल प्रोसेस है बेटा, एंड इट इज़ टू बी हैपन विद एवरी गर्ल, और ये नेचुरल प्रोसेस है आपका, और यही प्रोसेस है जो आपको एक छोटी बच्ची से एक यंग गर्ल, देन वन डे यू टर्न अप इनटू अ वुमेन, सो ये सारा उसमें लेकर आता है। सिमिलरली बॉयज़ के में चेंजेस आती हैं तो उनके साथ भी बच्चा वो क्यों अपने से बड़े लड़कों से के पास छोटे बच्चे क्यों जाते हैं? अब वो बड़ा लड़का सेंसिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं, उस बच्चे को नहीं पता है। बिल्कुल ठीक है ना, उसको लगता है कि भैया, हाँ जी, उसका फेथ है, बट वही फेथ अगर फादर के ऊपर हो तो गाइडेंस सही मिलेगी। पर मैं इसमें कुछ पेरेंट्स बहुत समझदार होते हैं। एज ए प्रिंसिपल आई केम अक्रॉस द सिचुएशंस। तो जैसे एक लड़के के फादर को मैंने बुलाया, When I came to know something, अच्छा, तो मैंने उनको बोला कि मैम आपका कॉल गया था, आपने बुलाया। मैंने कहा जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे आज बच्चे के लिए एक पर्सनल, इट्स नॉट कंसर्निंग एकेडमिक्स, मुझे बात करनी है। फिर मैंने ऐसी बात की, देखिए ये तो बहुत नेचुरल चीज़ है, बच्चे की ये एज है और ये इस चीज़ को पहले उसको उस मोड तक लाई कि ये एग्रेसिव ना हो, ना बच्चे को डांटे, बच्चे को भी अपराधी ना फील हो कि हाँ, और खुद भी ये ना सोचे कि भी ये व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट माय चाइल्ड। बिल्कुल, तो पहले आपको वो सिचुएशन क्रिएट करनी है बहुत पीसफुली। वो की गई और जब मैंने फिर उनसे बात करी तो मतलब मेरी बिना एफर्ट के ही वाज सो कन्विंस्ड। अच्छा जी, उन्होंने बोला कि मैडम आई एम वेरी मच थैंकफुल, हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। मैंने बोला जी यही गलती पेरेंट्स करते हैं, हम क्यों नहीं सोचते नहीं। तो समटाइम्स मेरे पास जैसे स्कूल्स में आते हैं, बच्चों को काउंसलिंग करनी है, मैं कहती हूँ कि कोई मुझे आता नहीं मेरे पास कि हमने पेरेंट्स काउंसलिंग। बिल्कुल मैम, मेरे को लगता है उनकी काउंसलिंग पहले होनी चाहिए, पेरेंट्स की काउंसलिंग मस्ट। तो मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती एज अ प्रिंसिपल। अच्छा जी, कि मुझे पेरेंट्स को भी काउंसिल करना पड़े तो मैं करती हूँ। पेरेंट्स अवेयर होंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा बताने का। एक मैम आजकल प्रॉब्लम है पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना कि कैसे बच्चा कोप अप करे उस सिचुएशंस में? देखिए उसमें भी रोल सोसाइटी का आज ये हाल हो गया है कि पेरेंट्स ना, एक तो पीयर प्रेशर उस पे है, हाँ जी, पेरेंट बच्चे के प्रेशर में आ जाता है। बिल्कुल, आई एग्री मैम, दिस इज रिलेटेड। बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट ये कहता है कि देखो माँ सिफारिश, देखो कहता है कि मेरे साथ वाले लड़के के पास भी बुलेट है। बस मैम ये प्रॉब्लम है। वो कहता है उसने भी एप्पल का फोन ले लिया, उसके पापा इतनी लंबी बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं, हमें भी चाहिए। तो जब आप बच्चे को इस मोड़ पर आने ही क्यों देते हो? अब मैं इसमें फिर से आपको एक पर्सनल एग्जाम्पल दूंगी। हाँ जी, क्योंकि हमारे बच्चे मेरे आज बड़े हो गए, हाँ जी, पर वो भी इसी स्टेज से निकले। बिल्कुल, सबने
My son, no doubt, he was always topper, all-rounder, very good in singing and dancing and everything, academics, सब कुछ. When he was in class 10th में भी 95-96% मार्क्स आए. बिल्कुल. 11th-12th में जब हुआ है तो मेरा डेली मतलब आई थिंक वीक में एक बार तो मैं बातों में ये कहती थी कि लुक, यू हैव गॉट द पोटेंशियल. आप अगर मेरिट में आए तो बीटेक करोगे. अच्छा जी. नहीं तो तुम्हें पता है मेरा, मैं बीएससी में डालूंगी. अच्छा जी. डोंट डेयर टू टेल मी फलाने की मम्मी पापा ने डोनेशन सीट लेके दी है. अच्छा. फलाने ने ये डोज जरूरी है. मंथ में वन टाइम हमें बच्चों को बच्चे बताते रहना पड़ेगा. इसका अवेयर करना जरूरी है. क्योंकि बच्चे को आप क्यों सिखाते हो कि तुम अंडर में एस्टिमेट वो क्यों करे. दूसरी बात, एज अ प्रिंसिपल और एज ए टीचर आई यूज्ड टू टेल द स्टूडेंट्स, आप आज जो लग्जरी, जो कंफर्ट आप इंजॉय कर रहे हो वो पापा की मेहनत है. बिल्कुल. वो पेरेंट्स की मेहनत है. आपने अभी कुछ अर्न नहीं किया. अब आपको इस काबिल बनना है कि आप उनके लिए भी उससे भी ज़्यादा क्रिएट कर सको और अपनी लाइफ के लिए. देखिए, जब हम ये बातें करेंगे तो बच्चा कुछ करने की बात पे आएगा. बिल्कुल. जब हम ये करेंगे, नहीं माँ कही नहीं है, जिद कर, फिर ये ला दो, इसने खाना नहीं खाया है. ये मतलब मैंने आते हैं लोग, ये छोटी छोटी बातें होती हैं बिल्कुल उनके पास. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, बाइक्स आर नॉट अलाउड फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. बिल्कुल. तो मेरे स्कूल में मैम मैं बताती हूँ, पेरेंट्स क्या करें, एक्टिवा भी अलाउड नहीं, तो वो बच्चे के पीछे बैठ जाएंगे, बच्चा ड्राइव करेगा. बाहर स्कूल के गेट के बाद उतर जाएंगे. तो ऐसी सिचुएशन में भी पेरेंट्स हेल्प ना करें, मुझे पर लगता है. मैंने अपने स्कूल में डायरेक्ट इंटरनेशनल में, हाँ जी, मेरा कोई बच्चा बाइक पे नहीं आता. पर ये सिचुएशन होती होगी. आई एम रनिंग द स्कूल अप टू 12th. अच्छा जी. ठीक है जी. ना ऐसा आता है कि वो चला रहा है और पापा पीछे बैठे हैं. हाँ, ऐसा कोई नहीं. इसी पे मैं आपको सुनाने लगी थी. मेरे ही स्कूल से बच्चे ने 10th करी. When he got into 11th, he was only child. हाँ जी. फादर मेरे पास आए. हाँ जी. मैडम ये ऐदा कहंदा जी कि भाई, मैं क्या देखिए ऐसा है, अगर तो इसकी सुननी है, हाँ जी, तो ये यहाँ नहीं आ सकता. स्कूल में, मेरे स्कूल में नहीं आ सकता. अच्छा जी. क्योंकि मेरी सुननी है तो ये यहाँ पड़ेगा. अच्छा. मुझे बच्चा ज़्यादा प्रेशियस है, इसकी जिद नहीं. अब एक प्रिंसिपल ये कह रही है कि मेरा बच्चा प्रेशियस है, इसकी जिद प्रेशियस नहीं है, तो पेरेंट को समझ आ जाती है ना कि ये बात तो मुझे सोचनी चाहिए. बच्चा मेरे लिए, उसकी जिद तो बच्चे की लाइफ ज़्यादा प्रेशियस है. मैंने कहा जी, क्योंकि मेरी फिलॉसफी ये है कि मुझे बच्चे की लाइफ ज़्यादा प्रेशियस है, इसकी जिद प्रेशियस नहीं है. तो थोड़ा सा फर्म होना पड़ता है. इसमें वर्ड आता है फर्मनेस का. एज ए पेरेंट, एज अ स्कूल, क्या है आपके पास 2 बच्चे नहीं आएंगे, कम आ जाएंगे, हाँ, पर क्या फर्क पड़ता है. पर आप एक अच्छा मैसेज दे रहे हो, आप बच्चों को ये सिखा रहे हो कि लीगली भी ये गलत है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है ना. तो हम ही हैं उनको से, लेकिन इस ऐसे डिसीजंस के लिए फर्मनेस होना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. पेरेंट्स भी आपकी इस टॉक से समझेंगे. एक मेरा क्वेश्चन है मैम, पर्सनल है, कि टीचर डायरी है ना, तो बर्डन है हमारे ऊपर, पर वीक हमें लिखनी पड़ती है. क्या उसका कोई फ़ायदा है हमें मैम? उसका, क्योंकि आफ्टर 2 to 3 days हमें वो वापस मिलती है. हाँ जी. बाय साइन बाय द प्रिंसिपल. तो हम तो भूल ही जाते हैं, या तो हमें रफ कुछ लिखना पड़े उसके लिए. देखिए, उसके लिए ऐसा है, पहले तो मैं एज ए प्रिंसिपल बताऊंगी आपको. हाँ जी. जो आपने कहा कि आपको 2 दिन बाद मिलती है. हाँ जी. आप कभी भी मेरे स्कूल में सरप्राइज विजिट करिए. अच्छा जी. मंडे को मेरे ऑफिस के बाहर ढेर लगा होता है. बिल्कुल. और मैंने विद इन फर्स्ट 2 hours, अच्छा जी, पूरी डायरीज साइन करनी है. तो साइन इज इनफ? नो, आफ्टर सीइंग मुझे पता है कि किसकी डायरी में मुझे क्या देखना है. अच्छा जी.
क्योंकि उसके बाद हमने सिर्फ डायरी नहीं, एक डेली लॉग बुक लगवाई हुई है मैंने। अच्छा जी। डेली लॉग बुक में आप पीरियड वाइज, फॉर एग्जाम्पल पीरियड 1 क्लास 8 सब्जेक्ट दिस टॉपिक दिस, ओनली ये मेंशन किया है। पर इट्स अ बर्डन फॉर टीचर अगेन। नहीं नहीं, मैं तो यही कहूंगी नहीं बर्डन नहीं है, ये इतना रेडी रेकनर है आपको एज ए टीचर, हाँ जी, आपके किसी मैनेजमेंट मेंबर ने, हाँ जी, प्रिंसिपल ने, कि मैडम मैंने तो देखा था फ्रिज में, मैं कैमरा देख रही थी, आप तो थे ही नहीं वहाँ पे। अच्छा You जी। have got ready reckoner, madam this period this class this work has been done, my notebooks are उस लॉग बुक for में that. हमने लिखना है जो हमने क्लास में पढ़ा के वापस आए हैं, Yes, देन yes. मेंटेन करनी वो है। उस दिन का होगा आपका, अच्छा उस जी। दिन का। बिफोर प्लानिंग नहीं, नो नो, आफ्टर बिफोर प्लानिंग तो इज योर डायरी। डायरी, ओके। वो आपने वीकली प्लानिंग करिए डायरी में। अच्छा जी, डायरी में ही आपके पास बच्चों का रिकॉर्ड होता है, हाँ जी, और बच्चों का रिकॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, कोई पेरेंट आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा। एलिगेशन तो बहुत ही बड़ा वर्ड है, उंगली भी नहीं उठा सकता, अच्छा जी, क्योंकि आपने उसके क्लास टेस्ट रिकॉर्ड रखे हुए उसमें हैं। होते हैं बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ जी, यूनिट Parent है, नहीं मैडम ये तो बैठा रहता है, मेरा बच्चा तो ये हो ही नहीं सकता कि ये ऐसा हो गया। तो आपने निकालना, देखिए जी ये पिछले 2 मंथ से इतने टेस्ट हुए, ये इसके मार्क्स हैं, ये 2 आए, ये 3 3 आए आ थे, रहे हैं, यहाँ पे हाँ। 0 आया था, यहाँ पे एब्सेंट था। कैसे बोलेगा पेरेंट? हाँ, जब रिकॉर्ड होगा। ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया। अच्छा जी। 10th के प्री बोर्ड के बाद जब रिपोर्ट एक बच्ची की गई तो फादर केम, बिकॉज अब इसमें भी मदर का था, शी वॉज नॉट गिविंग द रिपोर्ट टू फादर। हाँ, ये भी प्रॉब्लम बहुत आती ये है। प्रॉब्लम होती है, वो उनके फैमिली मैटर। मदर को तो वो तो- अपने फेथ में ले लेते हैं बच्चे। ही वॉज नेचुरली बहुत एग्रेशन में, फादर। यस, गुस्से में। मैंने कहा आप बैठिए, हम्म, जस्ट मैंने कॉल किया रिसेप्शन पे कि पुराने क्लास टीचर को बोलो रिकॉर्ड लाओ बच्चे का। अच्छा जी। व्हेन आई पुट अप दैट लॉग बुक बिफोर हिम, हम्म, ही वाज सरप्राइज्ड, मैडम इतने वर्किंग डे में फिर भी आपने 10th क्लास के इतने टेस्ट कंडक्ट करवा दिए। मैंने कहा यस दिस इज द रिकॉर्ड, ये बच्चा सामने खड़ा है आपका, अच्छा जी। बच्चा सामने खड़ा है। ये चीज़ें इतनी आपको टीचर को सेव करती है। मैम, आपके स्कूल की स्ट्रेंथ चलो रही होगी, तो आपका टीचर स्ट्रेंथ भी फिर उसी के अकॉर्डिंग है। तो कई स्कूल में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा है, तो उसमें टीचर्स की अगर वो नोटबुक भी प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल आप सुबह सुबह चेक करने में, तो वो मेरे को लगता है कि टाइम ज़्यादा, उससे बेटर है कि काफ़ी काम और हैं। तो वही टीचर डायरी के बारे में कि अगर प्रिंसिपल ने चेक की नहीं की, टीचर की लाइफ में वो कितनी इंपॉर्टेंट है। टीचर की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है आपकी प्लानिंग, चाहे प्रिंसिपल ने ओनली साइन किए हैं। हाँ जी, क्योंकि ये मैंने एज ए टीचर भी एक्सपीरियंस किया है, आपका इतना प्लान्ड सिलेबस चलता है कि व्हेन आई वाज इन पर मैम केवी, मोस्टली टीचर मुझे नहीं मैंने लगता। देखा, हाँ? मैंने देखा, मैं अपना बता रही हूँ आपको हाँ। कि नेक्स्ट ईयर भी सितंबर में मेरा सेम यूनिट सेम डेज में चलता होता था। आपकी पेस वो रहती है, आपने जो वीकली प्लान किया वो पर टॉपिक तो ऊपर नीचे हो जाते हैं ना। वो कभी हो, क्योंकि देखिए मोस्टली आपकी हॉलीडेज़ और वेकेशंस, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे आपकी हॉलीडेज फिक्स हैं। हाँ जी। आपको पता ही है कि इन दिनों नहीं कुछ करा सकते, हाँ जी। ठीक है ना, चाहे पर विंटर है मैम चाहे कोई बार समर है। एक्टिविटीज आ जाती हैं, स्कूल नहीं, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज़ भी, कैलेंडर तो प्लान्ड होता है, वो सब चीज़ें होती हैं, तो आप उसको नेक्स्ट वीक में शिफ्ट करते हो। मतलब प्लानिंग के लिए है वो। एक्चुअली द पर्पस ऑफ टीचर्स डायरी इज टीचर्स ओन प्लानिंग, और आप स्प्लिट अप ऑफ सिलेबस करते हो उसमें। हाँ, वो तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्प्लिट। और वो आपके लिए एक अलार्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल Duration. हम बोर्ड क्लासेस को कहते हैं बाय 30th ऑफ अक्टूबर यू फिनिश द सिलेबस। अब आपने सितंबर में जब देखा कि भाई 30th अक्टूबर तक आप जाओगे टाइम टेबल वाले के पास, अच्छा जी। आप कहोगे कि प्लीज़ मुझे एडिशनल पीरियड दे दो गेम्स वगैरह का, मेरा तो सिलेबस रहता हाँ है। बिल्कुल, कवर अप तो करना So पड़ेगा। this is the benefit of that planning.
टीचर्स डायरी इज बेसिकली द प्लानिंग बाय द टीचर फॉर हिज ओन क्लासरूम्स, द क्लासेस द टीचर इज टेकिंग। अच्छा जी। और मैं नेक्स्ट आपसे पूछना चाहूँगी टीचर पर्सनालिटी, कई दबंग टीचर पर्सनालिटी होती है, कई मदर टच, मतलब कि दबंग, इनमें क्या हमें रखना चाहिए बीइंग अ टीचर की पर्सनालिटी में? गिरी होनी चाहिए या फिर मदर टच, या बैलेंस होना चाहिए इनमें? ये इसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कैसे उस जैसे बैलेंस? आपके सामने जो शख्स बैठा है, हाँ जी। ये देखने में ऐसा ही लगेगा, है ना? लोग यही समझते थे कि बड़ा स्ट्रिक्ट है, हाँ, ठीक लुक है ना? वाइज, लुक वाइज, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो नहीं देखने वाले, हाँ, उनसे ज़्यादा हाँ, मदरली टच, empathy for the students, empathy even for my, when I was teacher, for my colleagues and for my staff, स्टाफ, is nobody can think कि भाई इसमें ऐसा एलिमेंट ये सेकंड पार्ट इनका ये भी है। हाँ, तो वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तभी कहते हैं जिसने हर तरह की सिचुएशन हैंडल कर ली, कहाँ बच्चे को आपको हक करने की ज़रूरत है। डोंट हेजिटेट, अच्छा जी। डोंट हेजिटेट। बच्चा आज का इतना समझदार है, वो ये समझता है कि मैडम ने अगर मुझे ऊंची आवाज़ में बोला है, पर यही मैडम मुझे किसी किसी टाइम पे प्यार भी बहुत करती है। दोनों बैलेंस बना के वो रखना। बैलेंस बहुत ज़रूरी। इसमें ना तो हम कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ना वो होंगे तो वो नाजायज़ फ़ायदा लेंगे। हाँ, अगर लीनियंट होंगे हम, लीनियंट होंगे, नाजायज़ फ़ायदा अगर स्ट्रिक्टनेस होगी तो देखिए, फिर वो बॉन्ड नहीं डेकोरम बनेगा। मेंटेन करना है आपने। कहते हैं ना, टीचर और स्टूडेंट का जो एक डिसेंट हाँ जी, रैपर्ट एस्टैब्लिश होना चाहिए, ताकि टीचर का रिगार्ड भी बना रहे। हाँ जी, जरूरी है। आपके दिल में बच्चे के लिए आपने कोकोनट की तरह होना है। बिल्कुल, As बाहर a से teacher, हार्ड, अंदर बाहर से हार्ड, It's like अंदर से ऐसे। वो मदर, तभी तो लेडी टीचर्स मोस्ट सक्सेसफुल, हाँ क्योंकि जी, वो मदरली mother टच होता है। बिल्कुल, और जिनको सिचुएशन संभालनी आती है, वो तो बहुत सक्सेसफुल। वो बच्चे आज भी ऐसे एग्जाम्पल है मेरे पास, जो इन बच्चों को, और ऐसे भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं कि बच्चों ने, टीचर कितने सालों पहले उनसे वो अलग हो गई, हाँ जी, मतलब वो स्कूलिंग कर गए, फिर भी अगर बच्चा उस टीचर का नाम लेता है इट्स मीन अ तो लॉट। कुछ तो होगा। बिल्कुल, आई एग्री मैम। कुछ बाकी तो मैं अब दोबारा ट्विस्ट दे रही हूँ कि जो स्कूल्स हैं आजकल, प्राइवेट स्कूल, वो बिजनेस ओरिएंटेड हैं। उनमें एजुकेशनल एथिनिक, मेरे को लगता है कि बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान है। तो उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? फीस स्ट्रक्चर्स देख लो, उनकी फीस बहुत हाई है, फैसिलिटीज़ में भी मिल रही हूँ, पर बिजनेस ओरिएंटेड बहुत है प्राइवेट स्कूल्स। देखिए, ऐसा है कि ये तो बहुत ही एक कॉमन स्टेटमेंट है फॉर प्राइवेट स्कूल्स, लेकिन जो क्लाइंट है, जो पेरेंट है, वो इतना भी समझदार है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे बच्चे का स्कूल फुली एयर कंडीशनड है, हाँ जी, अगर मेरे बच्चे के स्कूल में ये सारी एक्टिविटीज़ की कोई एडिशनल फीस नहीं ली जा रही, जैसे मेरे स्कूल में ही जो भी उनकी हॉबी क्लासेस हैं, हाँ जी, उनकी कोई एडिशनल फीस नहीं ली जा रही। अच्छा जी, ठीक है जी, हमारे स्कूल में भी। तो अगर ऐसा है तो वो अंडरस्टूड हो जाता है। पर मैम फिर भी मतलब हर वो समझते बीइंग अ हैं। पेरेंट्स, हर कोई चाहेगा कि मैं अपने बच्चे को, उसमें देखिए, इसमें आई एम सॉरी टू से, उसमें ये होता है, उसमें ये सिंपल सी बात है कि अफोर्डेबिलिटी है पेरेंट की पॉकेट की, और जो बच्चे ने करना है ना, अगर आपका बच्चा करने वाला है, हाँ, तो बच्चे ने तो एक नॉर्मल फीस वाले स्कूल में भी कर लेना है। पर पेरेंट्स माइंडसेट एम्बिशियस है ना पेरेंट, बस आप जब ये आप कह सकते एम्बिशन हैं। पूरी करने के लिए उसकी डिमांड्स पे खर्च कर रहे हो, तो मैं तो एज एजुकेशनिस्ट और एक प्रिंसिपल के नाते ये कहूँगी, क्योंकि मैंने तो दोनों तरह की ऑर्गेनाइजेशन देखी है, बिल्कुल आपके मैंने पास वो दोनों भी का देखी है, एक्सपीरियंस है। केवीएस जो क्वालिटी एजुकेशन, मतलब जिसको कहते हैं कि विदाउट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम द पेरेंट्स, बिल्कुल वो दे रहे हैं। लेकिन वहाँ भी हमने देखा कि लोगों ने कोई बहुत से लोग हैं जिनको वैल्यू नहीं उस चीज़ की, कि वो समझते ये तो हमारा राइट था, इसलिए मिल रही है।
क्योंकि गवर्नमेंट कर रही पर है। फिर भी लेकिन प्राइवेट में भी वही आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट हाँ जी। कि अगर पेरेंट उनकी जो दूसरे पेरेंट हैं प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, हाँ जी। तो अगर वो बच्चे की एम्बिशन पूरा करने के लिए, जहाँ बाकी डिमांड्स पूरा करने के लिए, तो व्हाई दे ऑलवेज क्राई फॉर द फीस ओनली, फॉर द फीस मैम ऑफ द फीस इज नॉट द मैटर। अब मैं आपको फिर वही कह रही, हाँ। एक्टिविटीज होती हैं स्कूल्स में, कोई फंक्शन हो रहा है तो आप लोग ड्रेस के ऊपर ही वो ले लेते हैं 1500 पर देखो स्टूडेंट। मैडम, ड्रेस के ऊपर यस हाँ। आप ठीक कह रही हैं। आप वो टीचर हैं, आपको पता होगा कि जहाँ से आप ड्रेस हायर करते हैं तो मिनिमम 250-300 पर डे वो ड्रेस वाला चार्ज करता लेता है। है, पर पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स मैंने 1500 पे नहीं की। मैडम, जब आप उससे 4 दिन ड्रेस रखवाओगे, पेरेंट ये भी चाहता है, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया, पेरेंट ये चाहता है कि मेरे बच्चे की कैसे ढीली आ गई भाई। हाँ, और perfection। हम यस मैं अपने बच्चे को स्टेज पे देखूं तो मेरा बच्चा ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैंने ऑर्डर पे इसके लिए बनवाई। तो हाँ, जो जब हम पे ना कर रहे थे, जो हम वेंडर्स हायर करते हैं, वो जब ट्रायल के लिए आते, पहले वो मेजरमेंट के लिए आते हैं, ठीक है ना, फिर वो ट्रायल के लिए आते हैं, फिर उनके साथ 2-2 3-3 टेलर्स आते हैं, वो उस तरह से मेंट आई की थिंक जाती है। पेरेंट्स को ये सीन बिहाइंड द कर्टन यस नहीं पता। उनको ये भी नहीं पता कि हम कितने लोगों को बिजनेस दे रहे हैं। हाँ, ये तो स्कूल है, कितने लोगों को बिजनेस दे रहा है, कितने लोगों का के उसके पीछे वो जा रहा है, पैसा जा रहा है। क्योंकि देखिए, बात करनी तो बहुत आसान होती है। हाँ। हम छोटा सा बिजनेस भी रन करें, चाहे ये कमर्शियल ही है, प्राइवेट जो है, चाहे, बट उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम घर में 2 या 3 बेडरूम में एसी चलते हैं, तो समटाइम्स ड्यूरिंग समर हम कहते हैं यार बिल नहीं मैम, कितना उतनी आया। उतनी क्वालिटी है अगर हम प्राइवेट स्कूल में, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है, पर टीचर क्वालिटीज उतनी मेंटेन, टीचर क्वालिटी क्योंकि टीचर की अगर हम सैलरी पे बात करें, वो तो उनको उस लेवल का नहीं मिल पाता। देखिए, ये भी मैं लोगों का भ्रम है रह गया, क्योंकि अभी जैसे गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर हायर करते हैं। हाँ जी। अभी बिगनिंग में वो कॉन्ट्रैक्चुअल भी लेते हैं, तो उनका 15,000 हाँ जी, 18,000। लेकिन अच्छे पब्लिक प्राइवेट स्कूल में 20,000 से लेस टीचर नहीं मिलता। पीजीटी पर आपको टीचर का मानना है कि फिर प्राइवेट तक स्कूल मिलता है, 50,000 तक बड़े स्कूल। हाँ जी, आई एग्री। यस, मिलते हैं। वो टीचर्स की पे जाती है, और वो पे जो अनएडेड स्कूल, पर टीचर की शिकायत है कि प्राइवेट स्कूल फिर हमें उतना नहीं छोड़ता है। तो फिर टीचर दे शुड नॉट कम। देखिए, दे डोंट हैव एनी चॉइस। तो जो मिल रहा है आप अपनी मेहनत से, देखिए मैंने लाइफ में ये एक्सपीरियंस इतना तो कॉर्पोरेट में भी मिल जाएगा ना मैम। नहीं तो दे शुड गो। ये है, मतलब टीचर्स की अगर सैलरी को देखें या फिर हम नहीं बर्डन को देखें, मेरे को लगता है कि टीचर का बर्डन कॉर्पोरेटिव जो भी हम कॉर्पोरेट से आप नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के वर्किंग आवर्स हैं, जो लड़के आईटी सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, एमएनसीज में काम करते हैं, उनकी लाइफ कभी देखो, और उनको पूरा दिन। अब तो टीचर की लाइफ आ रही है वैसे। नहीं, सिस्टम पे अभी भी नहीं आई दीप्ति। यू कैन नॉट कंपेयर इट विद दैट। फिर ये है कि उनका क्वालिफिकेशन वो है, आपने लाइन ये चूज करी, आपने एजुकेशन वो ली, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके बीएड किया, एमएड किया, आपने इस लाइन को चॉइस किया, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो आपने किसी अच्छे उसमें कर ली, फिर आप एज ए फ्रेशर आए, आपकी ट्रेनिंग पे उस स्कूल ने स्पेंड किया, आपको एक्सपोजर उस स्कूल ने दिया। पीपल डोंट वैल्यू, वो ऐड होता है आपकी पर्सनैलिटी में। आप कुछ साल पीछे अपने बारे में सोचिए, when first time you must have joined somewhere, उसमें और आज में आपको कितना डिफरेंस नजर आएगा। तो मैम वो डिफरेंस फिर मतलब कि अगर मैं अपनी टीचिंग पे लगाऊं तो कहीं ना कहीं ग्रूमिंग के साथ साथ मेरा बर्डन भी काफी बड़ा है। हाँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मेरी सैलरी बढ़ रही है तो हाँ वो है, वो तो होता है। पर लेकिन इसमें मैं कहूँगी ये ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें आपको कहते हैं ना, काम उसी को दिया जाता है जो काम करने के लिए तैयार हो जा अच्छा। रिवार्ड फॉर गुड वर्क इन द स्कूल्स इज, रिवार्ड फॉर गुड वर्क इज मोर वर्क।
क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आई एज अ प्रिंसिपल विल हैव फेथ ऑन दैट कि ठीक है, मैंने एक बार इसको समझा दिया, ABC टीचर को इसको समझा दिया और ये उस तरीके से कर लेगा। आपकी वो पोजीशन भी बनी, आपकी वो प्लेस भी बनी है। देखिए, और मैं सीखने को भी मिलता है। पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। जो कॉन्फिडेंस आपने गेन किया, अब मैं देखिए, मुझे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि कोई जाता है गवर्नमेंट सेक्टर छोड़कर प्राइवेट में, बिल्कुल, दैट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, तो मैंने हंस के बोला, आप ठीक कहते हो, पर मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी राउंड दी क्लॉक काम किया। आई नो माई सेल्फ, आई विल प्रूव माई सेल्फ इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, वैल्यू अगर जिल है आप में काम करने की है, आपकी जगह बननी है, आपके काम से बननी है, आपकी रिकॉग्निशन बननी है, वो काम से बननी है। आज जो बातें मैंने अभी आपको बताई, अगर हम स्टूडेंट्स के किस्से, मेरे पास मतलब एम्पल, आई एम वेरी रिच इन दिस, आई मे नॉट बी हैविंग एम्पल ऑफ मनी, बट मैंने वो कमाई बहुत करी है। और उसके अगर मैं किससे बयान करूं, आप हैरान होंगे। तो वो चीज़ जितनी खुशी देती है, मुझे लगता है मुझे अच्छे किस्से तो हमें याद रहते हैं, अच्छे किस्से तो हमें याद रहते हैं, पर कुछ बुरे भी तो इंसिडेंट्स होते होंगे। बुरे इंसिडेंट भी आपको सिखा कर जाते हैं। वो अगर आप एक बुरा इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मुझे बिटर एक्सपीरियंस भी हुए, अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में भी हुए। उसमें कई बार जिसको हम कहते हैं ना, दिल टूटा भी है, रोई भी होंगी मैं। हाँ, वो ठीक है, सिचुएशन तो सब आती वो सिचुएशन आती है, बट आपको कई बार वो सिचुएशन स्ट्रॉन्ग बना देती है। कई बार वो सिचुएशन आपको चैलेंज फेस करने लायक बना देती है। तो उसमें मेरे जैसा बंदा ये सोचता है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी मैंने फेस करी। हाँ जी। पर उस वक्त मैंने इसको ये कि वो मुझे चाहता है कि भाई यू कैन डू सो मेनी थिंग्स फॉर द सोसाइटी। तुम्हें इतनी छोटी उम्र में मैंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटी दी। अपॉर्चुनिटी देने के बाद I worked on the national level functions. अच्छा जी। Not only seminars but on national level functions also. जहाँ मतलब ऑनरेबल गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, ऐसे लोग जिसके चीफ गेस्ट होते थे। अच्छा जी। ठीक है ना, वो भी तो मुझे ही दिया उसने। तो अभी तुम्हारी भी तो बारी है। हम हमेशा अपना ही क्यों सोचते हैं कि समाज को कुछ रीपे करने की। तो वो मुझे भी लगा कि टीचिंग कम्युनिटी के लिए अब आज भी आपने कुछ बातें, निराशाजनक बातें भी हमने करी टीचर्स के, कि वो उनको ऐसा लगता है। बट मेरा उनके लिए ये मैसेज है कि आपको किसी पुण्य की वजह से आप इस प्रोफेशन में आए। हर माँ भी 2 बच्चों के जीवन का जिम्मा लेती है, संवारती है, लेकिन आपने पता नहीं अनगिनत बच्चों जिंदगियां बदलनी। हाँ बिल्कुल मैम, जिंदगियां बदल दी। टाइम का मैं जिंदगी बदलने वाला किस्सा भी अपने ही स्टूडेंट्स का सुना सकती हूँ। हाँ जी। पर वो अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने आपको दी। आप भी इंसान हो, एक साधारण इंसान होते हुए भी आप ऐसे प्रोफेशन में आए। बिल्कुल, तो इट्स द ग्रेस ऑफ आप गॉड देश कि आपको के लिए ये चांस सिखाना मिला। चाहें तब भी सिखा सकते हैं बच्चे को स्कूल में। हाँ जी। आप माँ बाप के लिए सिखाना चाहें तब भी सिखा सकते हैं। आप समाज के लिए सिखाना चाहें तब भी सिखा सकते हैं। मतलब कोई मॉरल वैल्यू तो एक वर्ड है। हाँ जी। मैं कहती हूँ आप उनको जिंदगी की फिलॉसफी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल एग्री हूँ मैं आपकी कई बातों से, और मुझे भी पर्सनली सीखने को मिला है। बल्कि मेरा मन नहीं कर रहा कि बातचीत खत्म हो। आई थिंक टाइम पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं सच में तहे दिल से आपका थैंक्स करना चाहूँगी मैम कि आपने टाइम निकाला और इतने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए, जिससे हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू मैम। और बहुत जल्दी में भी हम और टिप्स और के साथ आगे बैठें और कंटिन्यू करें हमारा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको दोबारा स्टेज पे बिठाऊं और दोबारा आपके एक्सपीरियंस सुनूं।
तो थैंक यू सो मच मैम. It's my pleasure, Deepti, and being elderly from the core of my heart, all my blessings always, and good luck Thank you. for this venture. And I want that one day you will agree on this point that this is the best platform where you are and you are giving your services. नहीं मैम, God feeling bless blessed. you Thank all. you मैम, thank God you so bless. much. Thank you so much.